नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए जो क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। यही कार्य आप नीचे दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके भी कर सकते हैं। भाई, पाकिस्तान का हाल बुरा है। उनके वज़ीर आज़म को बवासीर हो गई है और वो बवासीर को लेके खून निकलते हुए पिछवाड़े के साथ अस्पताल में भर्ती हो गए। आप सोच रहे हैं कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ या मैं कोई साइऑप्स कर रहा हूँ या कोई मैं मीम टाइप का, आप समझ लीजिए वर्बल मीम बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये फैक्ट है, ये रिपोर्टेड है। जी हाँ, उनके जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनके खिलाफ इस समय गुस्सा बहुत है। हालांकि अब उसने पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे झोंक दिया है कि लोग कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, लेकिन वो खुद जो है वो जाके एबटाबाद में जो काकुल अकेडमी है वहाँ छुपा हुआ है। 4 दिन से परेड देख रहा है, 4 दिन से। जी हाँ, परेड जो है मैक्सिमम बड़ी से बड़ी परेड 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन वो 4 दिन से वहाँ परेड का मुआयना कर रहा है। और मज़े की बात देखिए, आपको कुछ बताते हैं। कल आपने सुना होगा कि साहब पाकिस्तान जो है वो उसने नोटम जारी कर दिया है और वो लाहौर के नीचे और मुल्तान के ऊपर ये इस क्षेत्र में एक एयर एक्सरसाइज कर रहा है। और एयर एक्सरसाइज का नाम क्या रखा है? फ़िज़ाए बद्र और ललकारे मोमिन। मोमिन मतलब ये पूरी की पूरी तरह इस्लामिक आर्मी है, इस्लामिक एयरफोर्स है। इसमें भी ये नाम इसी तरह के ही रखते हैं। अब फ़िज़ाए बद्र, फ़िज़ाए बद्र क्या होता है? फ़िज़ाए बद्र होता है जो बैटल ऑफ बद्र थी, रमज़ान के महीने में लड़ी गई थी, 16 रमज़ान को, 16-17 रमज़ान में। और उसी को देखते हुए आपको ध्यान हो कि जो 16 अगस्त 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो बैटल ऑफ बद्र डे था। अब यहाँ फ़िज़ाए बद्र, अरे भाई रमज़ान तो कब का निकल गया, ये फ़िज़ाए बद्र क्या कर रहे हो? कुछ और सोचो। और ये फ़िज़ाए बद्र अगर करनी थी तुमको, और ललकारे मोमिन यानी मोमिन की ललकार। मोमिन जानते हैं ना आप? द मेल मुस्लिम इज़ मोमिन, फीमेल इज़ मोमिना। और फीमेल तो वैसे भी प्रॉपर्टी होती है, तो मोमिन ही सब कुछ होता है। तो भाई लोग जो हैं वो फ़िज़ाए बद्र की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें कुछ F-16 भी हैं, कुछ JF-17 भी हैं, कुछ JF-10 जो है वो पुराने जंक वो भी हैं उसमें। और साथ में इन्होंने अपने जो एवॉक्स है, एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम वाले, वो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम वाले साब के और कुछ चाइनीज़ वाइनीज़ से कुछ मिक्सचर करके किया है। लेकिन खबर ये नहीं है, असली खबर ये है कि भाई लोगों ने अपने जो इनके 70 के आसपास इनके पास F-16 है, उसमें से आधे पूरे 2 स्क्वाड्रन इन्होंने उठा के ग्वादर शिफ्ट कर दिए। क्यों शिफ्ट किए ग्वादर पता है आपको? क्योंकि ग्वादर जो है वो भारत के बॉर्डर से 500 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। और इनको किसका डर है? इनको डर है हमारी S-400 का। S-400 की जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर। यानी कल को यदि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक एयर ब्लॉकेड जारी कर दे और ये कहे कि कोई भी जहाज़ नहीं उड़ेगा हमारी परमिशन के बगैर, तो पूरा 400 किलोमीटर का एरिया का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा पंजाब उसमें कवर हो जाएगा। पंजाब और केपी तक पूरे कवर हो जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान का जो पीछे का जो ट्रेलिंग एरिया है, जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है, वो उस 400 किलोमीटर के बियॉन्ड है। तो इसलिए इन्होंने वहाँ ग्वादर में जाके स्टेशन कर दिया अपने F-16 को। इतना खौफ है S-400 का। अब S-400 कब ऑपरेशनल करेगा भारत, ये तो भारत ही जानता है, क्योंकि भारत ने भी बड़े मज़े लिए हैं इनके पास फ्यूल नहीं है। अच्छा, फ्यूल आएगा कहाँ से? उस रास्ते में विक्रांत खड़ा हुआ है। अच्छा, विक्रांत भी क्या कर रहा है? कभी कराची की तरफ मूव करता है, फिर कभी पीछे चला जाता है, फिर कभी मूव करता है, फिर पीछे चला जाता है। तो ये पूरी तरह से घबराए हुए हैं कि यार ये आगे पीछे करने में कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट वहाँ से कोई लॉन्च कर दे, क्योंकि जितनी मिसाइल्स है
भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी वो जो कैरियर बैटल ग्रुप है विक्रांत का वो लॉन्च कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल से उन्होंने एक्सरसाइज भी कर ली। ब्रह्मोस का बहुत खौफ है। ब्रह्मोस जो है वो आरंभ में जब बनी थी तब उसका 290 किलोमीटर उसका रेंज रखा गया था। वो 290 किलोमीटर इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत उस समय मिसाइल ट्रीटी जो थी, मिसाइल ट्रीटी कंट्रोल रिजीम जो थी MTCR, उसका सदस्य नहीं था। उसके सदस्य बनने के बाद अब वो अनलिमिटेड हो गई है। तो अब भारत ने 600 किलोमीटर की ब्रह्मोस की एक्सरसाइज कर ली है, वो ट्रायल्स हो गए हैं। 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर का भी करने, क्योंकि पूरा पाकिस्तान कवर करना है तो 650 किलोमीटर चाहिए। बलोचिस्तान का जो आखिरी जो तफ्तान और ग्वादर जो एरिया है वहाँ तक की अगर चाहिए आपको तो अपने बेस से 650 किलोमीटर की रेंज चाहिए। सो भारत जो है वो 800 किलोमीटर की कर रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उसे कवर हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन रुझान आ रहे हैं पाकिस्तान से। और उधर आपको पता है जो अफ़गानिस्तान के साथ मीटिंग हुई है उसके भी रुझान आने आरंभ हो गए हैं। कल साउथ वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान आपको जानते हैं ना, वो जो फाटा हुआ करता था उसका जो साउथ का हिस्सा है, बन्नू से नीचे का हिस्सा जो है, साउथ वज़ीरिस्तान में एक अटैक होता है, 7 फौजी मारे जाते हैं। इसके पहले 10 फौजी क्वेटा में मारे जा चुके हैं BLA द्वारा। उसके अलावा 7 और मारे जा चुके हैं कलात में BLA द्वारा। तो 10 और 7 17 और 7 24 अकाउंटेड फॉर हो गए। लेकिन भारत का कहना है कि भाई हमारे तो 26 या 27 जो सिविलियंस मरे हैं उसका हमें 10 टाइम्स चाहिए। तो अब अफ़गानिस्तान वाले और BLA वाले उसको फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ सिंध वालों ने रास्ता रोक रखा है। सिंध वालों ने सारे ट्रक्स का आने जाने का पंजाब और सिंध के बीच में रास्ता रोक दिया है। और उनका कहना है कि ये जो कैनाल्स को आपने चोलिस्तान वाली कैनाल्स को जो होल्ड पे रखा है वो हमें स्वीकार नहीं है, आप इनको आज के आज कैंसिल कीजिए। यानी आप 16 लाख एकड़ ज़मीन चोलिस्तान में सींचने के लिए जो हमारी जो 2.5 लाख एकड़ है उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। नो, यू आर नॉट अलाउड। तो वो जो 2.5 लाख क्या, बल्कि 2.5 लाख नहीं, सॉरी 26 लाख एकड़ है, गलत बोल गया मैं थोड़ा सा। बहुत बड़ी ज़मीन है। सिंध में शुरू में 70% पानी जाता था। अब आप ये देखिए कि ये हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को ये चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। इन्होंने अंदरूनी क्या किया हुआ है? अंदरूनी पहले 70% पानी सिंध में जाता था, 30% पानी पंजाब में रुकता था। अब इन्होंने उसको रीनेगोशिएट किया 90s में। और रीनेगोशिएट क्या करते हैं आपको पता है? वहाँ नेगोशिएशन तो नाम का होता है, वहाँ तो केवल ऊपर से फतवा जारी होता है। और फतवा जारी करके इन्होंने सिंध का शेयर 70% से घटा के सीधे 40% कर दिया। और सीधे 40% करने का नतीजा ये हुआ कि जो इंडस का सिंधु का जो डेल्टा रीजन है वो ख़त्म हो गया, किल हो गया, कोलैप्स हो गया। वहाँ पूरा का पूरा समुद्र आ गया, वो पूरी ज़मीनें ख़राब हो गई। वहाँ पे बड़ी अच्छी आपकी फिशरीज़ होती थी और आपकी वाटर क्रॉप्स होती थी। वहाँ पे जो आपका जो बांग्लादेश टाइप की जो चावल होता है वो वहाँ होता था, वो सब ख़त्म। सिंध के डेल्टा को पाकिस्तानी पंजाब ने जानबूझकर बर्बाद किया। और अब पानी की मात्रा कहीं से भी बढ़ी नहीं है। और उसमें से ये 15-16 हज़ार क्यूसेक डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? चोलिस्तान में, जहाँ पर वो कमर्शियल क्रॉप उगा के एक्सपोर्ट करेंगे। किसके माध्यम से? फ़ौज के माध्यम से। यानी फ़ौज की आमदनी का एक और ज़रिया। और पूरे के पूरे सिंध के किसानों का, करीब 6 करोड़ आबादी है भाई सिंध की, छोटा मोटा प्रांत नहीं है वो, उसको ख़त्म करने का पूरा प्लान, पूरी योजना। तो भाई सिंध वालों ने भी शुरू कर दिया कि ना, हम तो अब कुछ ना तो ऊपर जाने देंगे और ना नीचे आने देंगे। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता था वो सब हो गया बंद। और जो इंपोर्ट वाले जो उनके जो टैंकर्स वैंकर्स हैं जिनसे साजो सामान आना है और जो फ्यूल वगैरह इनके रिप्लेनिश होने हैं वो सब बंद। आज की डेट में एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि एक्सरसाइज के बीच में ही कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, एविएशन फ्यूल, तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि टैंकर तो सारे रास्ते में खड़े हुए हैं, सिंध वालों ने ब्लॉक कर रखा है।
ये तो हाल है इस पाकिस्तान का। और तुर्रा ये कि साहब ये जंग लड़ेंगे। सबको पता है पाकिस्तान में, फ़ौजियों को पता है और शहबाज शरीफ को पता है, पॉलिटिशियंस को पता है कि जंग ये नहीं लड़ सकते 2-3 दिन से ज़्यादा। तो इसलिए सारा नाटक हो रहा है कि एक परेड देख रहा है और दूसरे को पिछवाड़े से खून निकलने लगा है। कैसे लड़ेंगे ये बेचारे। और उधर भारत मौज में है। भारत इनको रोज़ कुछ न कुछ करके डरा रहा है। कभी विक्रांत से डरा रहा है, कभी एक्सरसाइज हो रही है ऑपरेशन आक्रमण से डरा रहा है। ऊपर से तुर्रा ये कि कल रफ़ाल यानी रफ़ाल मरीन 26 रफ़ाल मरीन की डील और साइन हो गई। और संकेत ये भी आ रहे हैं कि वो जो 114 MRFA का जो ऑर्डर है वो भी रफ़ाल को ही मिलने जा रहा है G2G बेसिस पे, वो भी लगभग फाइनल हो गया। तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है और बेचारे डर में घूम रहे हैं और दिखाने के लिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं।